Hello, welcome to the next video, byte addressable and word addressable memory. Why this topic is essential for cache mapping. Actually, when the questions are asked in the GATE exam, then it is written there कि byte addressable memory, so access the data like this, या फिर word addressable memory, so access the data like this. So that's why it's important to discuss on byte addressable and word addressable memory. Okay, so first of all, what is the memory? Memory is a storage in the CPU which is divided into the equal parts, and each part is called cell. Understood? So whenever CPU wants to execute a program which is stored into the secondary storage, first bring into the main memory, then CPU execute the program by fetching the instruction and the data from the main memory. Okay, so if we talk about the memory, so suppose this is a chip which is like this 64K into 8 bits. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि 64K सेल्स हैं. इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेल्स. सो कितने सेल्स हैं? 64K. K मीन्स 2 की पावर 10. ओके, सो इतने इसके अंदर सेल्स हैं. एंड द डेटा स्पेस in a cell is 8 bits. Okay, so data space in a cell is 8 bits. That's why total size of the main memory या फिर main memory chip is 64K into 8 bits. Understood? So each cell is represented by a binary number which is called the address of this cell. Suppose we have 8 cells in the main memory. So address कैसे होंगे? 000, 001, 10, 11, then 100 and up to 111. So this is called the address space and this is called the address for the cell. ठीक है, so address space कितना होगा? What will be the address space? 2 की पावर 64 है, सो कितना हो गया? 32 and 6. 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 10. सो दैट्स वाई एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 16 बिट्स. क्योंकि कितने सेल्स हैं? टोटल सेल्स हैं 2 की पावर 16 सेल्स. सो टू रिप्रेजेंट 2 की पावर 16 सेल्स वी नीड 16 बिट्स. 16 bits for the address space. Yeah, to identify the each cell by its address we need 16 bits. So किसी भी चिप के पास 3 चीज़ें होती हैं. एक तो टोटल डेटा स्पेस इन अ चिप दैट इज़ 64K इंटू में 8 bits and address space which is equal to 16 bits. And this is called the data space in a cell which is 8 bits. So if we talk about, one second, if we talk about the byte addressable memory, so it means the size of each cell is 1 byte. Okay, the size of each cell is 1 byte. सो द साइज ऑफ 1 सेल इज़ 1 बाइट. तो जब 1 बाइट है साइज, तो इस तरीके से आपकी चिप होगी जिसके अंदर हर एक सेल का साइज क्या होगा? 1 बाइट होगा. सो एड्रेस स्पेस यहाँ पे कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया है, इस केस में यहाँ पे एड्रेस स्पेस होगा 16 बिट्स का. लेकिन अगर है वर्ड एड्रेसेबल, तो वर्ड एड्रेसेबल से क्या मतलब है कि ईच सेल ऑफ द मेन मेमोरी will be equal to the word length of the CPU. Understood? जितनी CPU की word length होती है उतना ही साइज एक मेन मेमोरी के सेल का होगा. So if we say that
size of each cell is 4 bytes because word length of the CPU is 32 bits, that is 4 byte. आपने सुना होगा कि अभी हम बोलते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट्स का है. इट इज़ 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इट इज़ 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसी पे डिपेंड करती है कि वर्ड की लेंथ क्या होगी. अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वर्ड की जो लेंथ होगी वो होगी 32 बिट्स. अगर आपका 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वर्ड की लेंथ होगी 64. इट मीन्स, तो यहाँ पे आप देखिए वर्ड की लेंथ है 32 बिट्स. इट मीन्स देयर आर 4 बाइट्स. तो साइज ऑफ द ईच सेल विल बी 4 बाइट्स. सो वी कैन राइट इट हेयर लाइक 4 बाइट इनटू में हाउ मैनी सेल्स. तो कितने सेल होंगे यहाँ पर? 16K. कैसे मैंने फाइंड किया है? टोटल जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो है 64 इंटू में 8 बिट्स. और जो साइज है एक सेल का वो है कितना? 32 बिट्स. तो कितने सेल होंगे? सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 4 और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए. इट मीन्स 16K. तो कितने सेल्स होंगे? 16K सेल्स होंगे. और हर एक सेल का जो साइज होगा वो कितना होगा? 4 बाइट्स होगा. तो यहाँ पर वर्ड एड्रेसेबल में हर एक के पास 4 बाइट्स होंगी. इट मीन्स 4 बाइट्स होंगी. ओके, 1 2 3 4 इस तरीके से. और हर एक सेल का एक एड्रेस होगा. सो व्हाट विल बी द एड्रेस स्पेस? सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ से कितने सेल्स हैं आपके पास? 16K. तो इट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 10. ठीक है, तो 2 की पावर 14. तो टू रिप्रेजेंट 2 की पावर 14 सेल्स वी नीड 14 बिट्स फॉर द एड्रेस स्पेस. अंडरस्टूड? सो यदि आपका बाइट एड्रेसेबल है, यदि हमारा बाइट एड्रेसेबल है तो एड्रेस स्पेस है कितने का? 16 बिट्स का. लेकिन यदि आपका वर्ड एड्रेसेबल है तो जो हमारा एड्रेस स्पेस होगा वो होगा 14 बिट्स का. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाइट एड्रेसेबल एंड द वर्ड एड्रेसेबल. सो जब भी CPU विल फैच द instructions from the main memory, if it is byte addressable so CPU fetches 1 byte at a time, so byte by byte. If it is word addressable then CPU fetches the instructions and the data word by word. 1 word, 2 word, then 3rd word, then 4th word, and here first byte, then second byte, then 3rd byte, इस तरीके से. तो अभी आपको समझ आ रहा है. एग्जाम में जब भी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि इट इज़ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी, सो आपको एड्रेस स्पेस बाइट एड्रेसेबल के अकॉर्डिंग निकालना है. और यदि आपसे पूछा जाएगा कि एड्रेस स्पेस द मेन मेमोरी इज़ वर्ड एड्रेसेबल, तो आपको एड्रेस स्पेस वर्ड एड्रेसेबल के अकॉर्डिंग निकालना होगा वर्ड बाय वर्ड. तो हर एक सेल का स्पेस कितना है पहले ये कैलकुलेट करो. फिर ये देखो कि उस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, एंड दैट्स कॉल्ड एड्रेस स्पेस. ओके.